हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लैक्सिस की, डॉक्टर ईबी नैश की बुक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर ईबी नैश जी ने लैक्सिस के बारे में क्या कहा है। तो लैक्सिस क्या है? फील्स वेरी सैड एंड डिस्पोंडेंट। बहुत ज़्यादा सैड रहता है, दुखी रहता है, ख़ास तौर से सोने के बाद उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, और सुबह के समय भी जब वो सो कर उठता है। स्लीप्स इन एग्रीवेशन बिफोर स्लीप। हर तरह के कंस्ट्रक्शन का वो दुश्मन होता है। कहीं भी उसको कोई भी प्रेशर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हर कपड़ा वो ढीला कर देगा, गले के पास, पेट के पास, सीने के पास, एकदम लूज चाहिए उसे। ठीक है। लेफ्ट साइडेड अफेक्शन होता है, लेफ्ट टू राइट। लाइकोपोडियम में उल्टा होता है, राइट टू लेफ्ट। खास तौर से गला, चेस्ट, ओवरीज, ये सारी चीजें। जो पार्ट स्वेलन होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, तो इन्फ्लेम्ड पार्ट जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच होता है, और उसका कलर ब्लूइश डार्क या मर्जिंग टू ब्लैकिश। और भी मेडिसिन है जैसे टेरेंटुला क्यूबेंसिस और एंथ्रासिनम। बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, ट्रेम्बलिंग सेंसेशन रहता है, पूरी शरीर कांपती है। जीभ बाहर निकालेगा तो जीभ एकदम ट्रेम्बल करती रहती है, और जब जीभ बाहर निकालता है तो वो दांत के अंदर ऐसे धंस जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है। खास तौर से टाइफाइड की कंडीशन में। टाइफाइड की कंडीशन में अगर बाउल से हेमरेज हो रहा है तो भी आपकी लैक्सिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्लड डिकम्पोज हो जाता है, टूटने लगता है, हेमरेज होता है, खून जल्दी जमता नहीं, ब्लीडिंग होती है तो होती चली जाती है। अल्सर्स बहुत, और ख़ास तौर से अगर चोट लग गया या अल्सर है तो छू देने पे बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, प्रोफुजली ब्लीडिंग होने लगती है। ज़्यादातर लैक्सिस वैसे तो किसी भी कंडीशन में है, लेकिन जो क्लाइमेट्रिक ट्रबल होता है, जब महीना मेनोपॉज का समय होता है, उसमें ज़्यादा बेहतर काम आता है। एग्रीवेशन पॉइंट की बात करें तो क्लाइमेट्रिक के समय या आफ्टर मेनोपॉज जो महिलाएं हो चुकी हैं उनकी जो तकलीफ़ें हैं, छू जाने से, टच, कंस्ट्रिक्शन, जैसे गले के पास ये मैं बटन बंद कर लूँ, तो ये सारी चीज़ें लैक्सिस पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होती है। धूप की गर्मी, सूरज की गर्मी और सोने के बाद, ये एग्रीवेशन टाइम है इसका। आराम कैसे मिलता है? सपोज मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज या कोई भी डिस्चार्ज हो गया तो दर्द में, तकलीफ में आराम मिल जाएगा। या शरीर में कोई भी तकलीफ है लेकिन कई दिनों से मेंसेस नहीं आया है और मेंसेस आ जाने पर आराम हो जाता है, तब भी लैक्सिस में उपयोगी है। ढेर सारे इसके जो कंप्लेंट्स होते हैं लैक्सिस के, वो मेनोपॉज से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस, गर्म पसीना आना, बर्निंग पेन, खासतौर से वर्टेक्स पे, सर दर्द, हेमरॉइड्स, हेमरेज। एक्साइटमेंट और डिप्रेशन दोनों अल्टरनेट होते हैं। एक पल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा, अगले ही पल उतना उदास, दुखी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। डॉक्टर रॉबिन मर्फी ने लैक्सिस को स्किज़ोफ्रेनिया में काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है। क्विक कम्प्रिहेंशन और प्रोफेटिक परसेप्शन, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हम जानते हैं, हमसे कहे थे, ये इसी तरीके से जल्दी जल्दी मरीज बात करेगा, है ना। एक तरह का मानसिक पागलपन। मेरे एक रिलेटिव थी, महिला हैं, 52-53 साल की, उनको ये सेम प्रॉब्लम थी पागलपन की, और लैक्सिस दिया तो काफ़ी आराम मिला उनको। एक्सेप्शनल लैक्वासिटी, बहुत ज़्यादा बात करना, और बात का कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, तीसरा टॉपिक, वो जुड़ता जाएगा, उसमें बात ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी चलती जाएगी। मेमोरी बहुत कमज़ोर होती है, लिखने पढ़ने में स्पेलिंग्स मिस्टेक बहुत ज़्यादा होंगे, और समय का कंफ्यूजन। आज 3 तारीख है, 4 तारीख है जी? अच्छा 3 तारीख है। अच्छा दोपहर है कि शाम हो गई? शाम हो गई, पता ही नहीं चला, ये तरह का कंफ्यूजन। ठीक है। मटरिंग डिलीरियम, रात के समय बोलना, बातें करना, ड्राउजी, चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, और जो स्पीच है वो एकदम धीमी और डिफ़िकल्ट रहती है, और टाइफाइड में मुंह जबड़ा नीचे का नीचे लटक जाएगा। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस, मुंह भी बंद नहीं कर पाता है।
बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करता है, डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, और ढेर सारे स्ट्रेसफुल थॉट्स दिमाग में हमेशा बने रहते हैं। और ये कंडीशन खास तौर से ज़्यादा एग्रीवेट होती है जब मरीज सुबह के समय सोकर उठता है बिस्तर पर से। एग्रीवेशन आफ्टर स्लीप, कोई भी कंप्लेन हो, एग्रीवेशन आफ्टर एनी स्लीप, डे एंड नाइट, जब भी सोएगा उठेगा तो ये दिक्कत रहेगी। कोई भी पुरानी समस्या जिसके पीछे कोई डिप्रेसिंग कॉज रहा हो, डिप्रेसिंग रीजन रहा हो, ठीक है ना, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, सारो, बुरा समय, या किसी ने कुछ कह दिया या इंसल्ट हो गई, कुछ भी जिसको सोचते सोचते वो परेशान हो और उसके बाद ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो। अपोजिट एक्शन पाए जाते हैं एक ही पर्सन में, एक समय में बहुत ज़्यादा खुश, अगले ही समय में बहुत ज़्यादा डिप्रेस, दुखी, गुस्सा, पागलपन। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों अपोजिट कंडीशन एकदम एक्सट्रीम में, सेक्सुअल डिज़ायर लैक्सिस में बहुत ज़्यादा रहती है। लैक्सिस के कंप्लेंट्स उन लोगों में पाए जाते हैं जो पुराने शराबी रहे हों, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर चुके हों, जिनका शरीर किसी बीमारी की वजह से बिल्कुल टूट गया हो, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, और क्लाइमेट्रिक एज में वो औरतें जो उनका महीना अब बंद होने को शुरू हो गया या बंद हो चुका है। सडन फ्लैशेस ऑफ हीट ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक पीरियड। सल्फर में भी इसी तरह का सर का दर्द है, बर्निंग और भारीपन, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये क्लाइमेट्रिक पीरियड में होता है ड्यूरिंग द मेनोपॉज टाइम, तब आपकी मेडिसिन लैक्सिस है। मरीज सोने से डरता है, जैसे ही सोने जाएगा सर में दर्द होने लगेगा, सर के दर्द के साथ ही वो सोता है और उठता है। मरीज पेशेंट स्लीप्स इनटू हेडेक। हे फीवर में बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आती है, खास तौर से सोते समय या सोने के बाद। गम्स की बात करें तो सोलन और स्पॉन्जी गम्स होते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, दबाने से स्पॉन्जी सेंसेशन होता है, उसमें से आसानी से दबाने से खून आने लगेगा। और अगर ये लैक्सिस कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है तो अगर पहले मर्क्यूरी दी गई है तो लैक्सिस बढ़िया काम करेगी, ठीक है ना। खास तौर से फीवर में जीभ बार बार बाहर निकालता है और अंदर डालता है, इतनी कमजोरी रहती है, और जीभ ट्रेम्बलिंग करती है, कांपती है, जीभ के नीचे दांतों के बीच में फंस जाएगी। सेम कंप्लेन आपकी जलसीमियम में भी होती है, लेकिन बस फ़र्क ये है लैक्सिस और जलसीमियम में, ट्रेम्बलिंग ऑफ टंग में, कि लैक्सिस का टंग जो है ड्राई रहता है, जबकि जलसीमियम का टंग ड्राई नहीं रहता। मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और मुंह सूखा सूखा रहता है, मुंह खोलेगा तो बदबू आएगी। मुंह में सोरनेस रहती है, और कंजप्शन के स्टेज में, लास्ट स्टेज ऑफ कंजप्शन में, जब मुंह में ढेर सारे छाले निकल जाते हैं तो लैक्सिस आपकी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लैक्सिस में गले के लक्षण की बात करें तो जो गला और थ्रॉट और गर्दन का पोर्शन, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टच के लिए, और ये इसका 3 मार्क सिम्टम है लैक्सिस का। हमेशा गला ढीला रखेगा, अनईजीनेस, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर गले पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक और मेडिसिन है इसके साथ, वो है सीफिया। कोई भी चीज़ जो गले के पास है वो उसको डिस्ट्रेस करेगी, डिस्टर्ब करेगी। यहाँ तक कि अगर वो रात को सोया है और चादर ओढ़ लिया और वो कंबल यहाँ पर है तो वो भी उसको डिस्टर्ब करेगा। एम्प्टी सॉलोइंग, या अपना थूक घोट रहा है या थोड़ा सा पानी भी घोट रहा है तो उसको गले में दिक्कत होगी, डिस्ट्रेस महसूस होगा। खाते समय या थूक घोटते समय गले में दर्द होगा, और वो दर्द कानों तक जाता है, कानों में भी दर्द मालूम देगा। ढेर सारा म्यूकस जमा रहेगा, और जब वो निकालेगा तो निकलेगा नहीं, लेकिन अगर घोटेगा तो उसको घोटने में भी तकलीफ होती है। गले की तकलीफ लेफ्ट साइड से शुरू होगी और राइट साइड में रेडिएट होती है, अपोजिट टू लाइकोपोडियम। और जो गले का दर्द होता है वो गर्म पानी लेने से, गर्म चीज़ लेने से आराम मिलेगा।
जबकि सबैडिला में इसका उल्टा है। सबैडिला में गर्म पानी पीने से तकलीफ और बढ़ जाती है। और सोएगा अगर, बोलेगा मरीज की डॉक्टर साहब जब सोने जाते हैं तो गला काटता है या चुभता है, इतना दर्द करता है, क्या करते हैं? फिर उसी दर्द के साथ वो सोता है। पेट की बात करें तो पेट पूरा फूल जाता है, पेट में दर्द होगा और उसको बर्दाश्त नहीं होता, इतना परेशान उसको करेगा, पेट पूरा फूल जाएगा। कोई भी प्रेशर पेट पर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है मरीज। जैसे पैंट को एकदम ढीला कर देगा और सोते समय अगर पेट पे हाथ भी रख रहा है तो उसको डिस्ट्रेस मालूम देगा और हाथ तुरंत हटा लेगा। जो सरफेस के नर्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ख़ास तौर से पेट के रीजन में वो ढीला ढाला कर देगा। उसकी वजह से अगर वो बेल्ट पहना हुआ है तो अनईजीनेस, हैवीनेस ये सब मालूम देगा। और बिस्तर पे सोएगा तब भी चादर ओढ़ेगा तो उसका भी भार उसको बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत हटा देगा और चादर को हटा देगा। कोई भी प्रेशर वो अवॉइड करता है, डरता है कि सोते समय कहीं मेरे हाथ मेरे पेट पर ना आ जाए, उससे उसको डिस्ट्रेस होती है। बच्चेदानी वाला रीजन भी, यूट्राइन रीजन पे भी कोई भी प्रेशर महसूस हुआ तो उसको तकलीफ होने लगेगी अगर वो फीमेल है और स्पेशली मेनोपॉज का टाइम है तो। लैरिंग्स वेरी सेंसिटिव टू टच विच कॉजेस सफोकेशन। और गले में एक लंप का एहसास होता है जैसे कुछ यहाँ पे अटका हुआ है और कोई भी टाइट क्लॉथिंग उसको बर्दाश्त नहीं होती। लैक्सिस एग्रीवेशन बाई प्रेशर या फिर कोई भी कंस्ट्रिक्शन लैक्सिस पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये डिफरेंस है ब्रायनिया और लैक्सिस में। ब्रायनिया में बेटर बाई प्रेशर और लैक्सिस में एग्रीवेशन बाई प्रेशर एंड टच। और इन सारी तकलीफ़ों के साथ एक कॉन्कोमिटेंट सिम्टम रहेगा, जो यूट्रस रीजन है वो सेंसिटिव रहता है। हाथ रखने से या टाइट कपड़ा पहनने से वो दर्द बढ़ने लगेगा और अनईजीनेस रहता है। बच्चेदानी प्रोलैप्स कर जाती है और उसमें एक समय ऐसा आता है जब परसिस्टेंट कंजेशन हो जाता है और ऑब्स्टिनेट यूट्राइन हेमरेज शुरू हो जाता है, जो कि बार बार होता है। ख़ास तौर से मेनोपॉज के समय में हॉट फ्लैशेस आएंगे, वर्टेक्स गर्म रहता है, चेहरा एकदम पीला हो जाएगा और फेंटिंग स्पेल्स आएंगे। यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट किसी भी तरीके का अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो उसको भी ठीक कर देगी, ख़ास तौर से मेनोपॉज वाले डेज में। दो मेडिसिन और हैं, क्रोटेलस एक्स और क्रियोजोट। और क्रियोजोट पोस्ट क्लाइमेट्रिक डिजीज़ के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, जबकि लैक्सिस पोस्ट क्लाइमेट्रिक और मेंसेस अगर चल रहा है, दोनों कंडीशन में इफेक्टिव है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड कॉजिंग लॉस ऑफ वॉइस, आवाज़ चली जाएगी या बहुत ऐसे निकलेगी। लैरिंग्स गला छूने से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, पेन होगा और कोई भी चीज़ अगर नाक के पास आ गई तो उसको सफोकेशन महसूस होगा। डेस्परेट केस ऑफ क्रूप वेयर द चाइल्ड गेट्स वर्स इन स्लीप सीम्स टू स्लीप इन इट। तकलीफ में ही सोता है, सर्दी जुखाम बुखार, और जब सोने जाएगा तो सारी तकलीफ बढ़ जाएगी और फिर उसी में धीरे धीरे करके सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर सो जाएगा। ग्लॉटिस में स्पाज़म मालूम देता है। चलने फिरने से सांस, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ ऑन वॉकिंग, चलने फिरने से सांस फूलने लगेगी। ख़ास तौर से जो लोग पहले बहुत ज़्यादा शराब पी चुके हैं या फिर किसी को हार्ट की दिक्कत है, हार्ट की बीमारी है, कोई भी चीज़ नाक के पास या मुंह के पास आएगी तो वो ब्रीदिंग में इंटरफियर करने लगती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, कॉलर ढीला करने लगेगा और सारी चीज़ें एकदम ढीला, हवा आती रहनी चाहिए। खांसी सोते समय आती है और बच्चा या बड़ा उससे नींद टूटेगी नहीं। आप देखेंगे कि वो सोए हुए हैं और खांस रहे हैं, नींद में है और खांस रहे हैं। इसमें एक मेडिसिन और है और वो है कैमोमिला। शॉर्ट ड्राइव कफ रहता है, सिंपैथेटिक विद हार्ट ट्रबल, किसी को हार्ट की दिक्कत है उसके साथ साथ शॉर्ट ड्राइव कफ है, सूखी खांसी आ रही छोटे छोटे स्पेल्स में। और एक चीज़ है,
खांसी के साथ जब वो खांसेगा तो एनल रीजन में दर्द होगा, या फिर अगर मरीज को पाइल्स है, बवासीर है, तो वहाँ पे दर्द होगा। खांसते समय एनस में पेन होना। जीभ की बात शुरू में ही कही गई थी, टाइफाइड या किसी इस तरह की कंडीशन में ट्रेम्बलिंग ऑफ टंग, जीभ बाहर निकालेगा तो जीभ एकदम वैसे कांपती रहेगी, ट्रेम्बल करती रहेगी, दांतों के बीच में फंस जाएगी और एकदम ड्राई रहती है। जलसिमियम में तो पूरी बॉडी ट्रेम्बल करती है। सुबह के समय तकलीफ बढ़ जाती है। प्रोस्टेशन बोथ मेंटल और फिजिकल, और अगर ब्रेन हेमरेज हो गया है, इस तरह से है, तो लेफ्ट साइड पैरालिसिस में भी लैक्सिस को आप दे सकते हैं। लॉन्गर वियरीनेस एंड प्रोस्टेशन फ्रॉम हॉट वेदर, गर्मी के मौसम में एक कमजोरी हो जाएगी, थकान हो जाएगी, सर दर्द होगा, पूरे शरीर में थकान रहेगी। गर्मी के मौसम एकदम भी लैक्सिस का मरीज बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और जैसे ही वो सोने जाएगा सांस रुक जाती है। 2 मेडिसिन और हैं इसमें, ग्रैंडेलिया और डिजिटैलिस। पूरे शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो सकती है जिसका कलर ब्लूइश है या ब्लूइश ब्लैकिश टिंट लेके। टेरेंटुला, एंथ्रासिनम 2 मेडिसिन और हैं, और वो सेंसिटिव टू टच रहता है, थोड़ा सा भी छूने पे दर्द बढ़ जाएगा। अल्सर्स हो गए, घाव लग गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। कैंसर, किसी भी पोर्शन का बॉडी में कैंसर, ब्लूइश ब्लैक और बहुत ज़्यादा उसमें से खून आने लगता है, और ब्लड अपीयर इन यूरिन इन मेनी अफेक्शंस। तो अगर कोई भी अफेक्शन है, लैक्सिस के बाकी सिम्टम है और पेशाब से ब्लड आ रहा है, तब भी आप लैक्सिस के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थी लैक्सिस डॉक्टर ईबी नैश की बुक से। थैंक यू।